अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बीटीसी और इथेरियम का एनालिसिस करना है। मार्केट से रिलेटेड कुछ रैंडम थॉट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है येलो कलर की, और इससे डाउन साइड पर आपको ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है, ये जब सिल्वर गेट बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट हुआ था तो उस वक्त जो है बीटीसी ने क्रैश किया था। और उसके बाद जो है दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को जो रिक्लेम कर लिया इसने, और अब दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। और आज सुबह 5 बजे हमारी वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है, और वीकली क्लोजिंग के बाद जो है अब दोबारा से हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीक इसने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ली है, जिसमें से हम अगर देखें तो 10% का एरिया है। तो मैं इसे जो है अपसाइड पर बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आम तौर पर हमारे पास पीर वाले दिन करेक्शन होती है, तो वो करेक्शन अब हो सकता है कि ना हो और ये जो है बाउंस बैक करे अपसाइड पर। और एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन से नीचे लिक्विडिटी मौजूद होगी, लोगों के स्टॉप लॉसेस मौजूद होंगे, तो हो सकता है ये उन स्टॉप लॉसेस को लेता हुआ फिर अपसाइड पर जाए और दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम कर ले। उसके अलावा टोटल थ्री की बात करते हैं। ये टोटल थ्री जो है ये बीटीसी और इथेरियम के अलावा जो मार्केट कैप होता है वो है। और इस पे ये जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है और ये सारा जो ड्राइंग नज़र आ रही है, ये प्रीवियस डेज़ में मैंने ड्रॉ की थी जब पिछली बार मैंने आपको अपडेट दी थी। अब दोबारा से इसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर जो है उस वक्त ट्रेड कर रहा था जब मैंने कहा था कि इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से तकरीबन 400 बिलियन से लेकर हम 450 बिलियन तक एक मिनी बुल रन देख सकते हैं अल्ट्स कॉइन का। उसमें जो है तकरीबन 2x 1x हर अल्ट्स कॉइन प्रॉफिट देता है हमें। और उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर जो है हमारे पास जो है 600 बिलियन डॉलर तक का ये एरिया होगा, और उसमें हम 10x भी किसी किसी अल्ट कॉइन में ले सकेंगे। लेकिन हमने जो है इस चीज़ को काफ़ी क्लोजली वॉच करना है। अभी यहाँ पर जो है ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अगेन रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो एक इसकी सपोर्ट है और उस पर ये रीटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम बाउंस बैक एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से इस रेजिस्टेंस पर देखेंगे, जिनमें अल्ट कॉइन में हमें 20 से 50% तक का पंप जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बीटीसी की बात करते हैं। बिटकॉइन का कल के दिन जब मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था तो यहाँ पर मैंने क्रॉस का ऑप्शन लगाया था। मैंने कहा था यहाँ पर जो है बिल्कुल भी लिक्विडिटी मौजूद नहीं है, तो अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा नीचे तो फिर डायरेक्ट जो है वो 25 से 24 हज़ार के एरिया पर जा सकता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो वीकली क्लोजिंग भी 27 हज़ार से अबव हुई है, और 3-4 दिनों से इस सपोर्ट को ये सब होल्ड कर रहा है और अप साइड पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर बीटीसी में भी हमें 10-11% की करेक्शन नज़र आई थी पिछले वीक, तो अब दोबारा से हम इसमें थोड़ा बहुत जो है बाउंस बैक देख सकते हैं। और एक अगर प्राइस सेक्शन के हवाले से बात करें तो यहाँ इतनी करेक्शन के बाद एक लोअर हाई हम एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर जो है यहाँ पर हम डाउन साइड पर देख सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने क्लोजली वॉच करना है। ये वाला वीक जो है थोड़ा कम वोलेटाइल रहेगा, और नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग आएगी। एफओएमसी का मीटिंग का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन के साथ ही मार्केट मूव करेगी। वो डिसीजन अगर पॉजिटिव हुआ तो बिटकॉइन ने पंप करना है, और अगर नेगेटिव होता है तो फिर उसी तरह बीटीसी में करेक्शन भी आएगी। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी बीटीसी के साथ ही मूव कर रहा है। मैंने आपसे कल ये बात डिस्कस की थी कि इथेरियम के पास फ़िलहाल ये जो इसका एक कंसोलिडेशन जोन था बीटीसी के साथ, उसमें ये अभी तक नहीं आया। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। जब तक इस अप साइड की सपोर्ट को ये होल्ड करता है तो हम इथेरियम में अच्छा पंप देखेंगे। अगर इससे डाउन साइड पर ये अपने कंसोलिडेशन के जोन में आ गया तो ये भी बीटीसी की तरह कंसोलिडेट करेगा। और बीटीसी डोमिनेंस की बात करते हैं। बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न टाइप बना रही है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। और अगर ये डाउन साइड पर ब्रेक होता है, और साथ ही हमने इस चीज़ को नज़र में रखना है कि अगर यहाँ पर ये जो है डाउन साइड पर जाए, यहाँ डाउन साइड पर जाए और बीटीसी में करेक्शन ना आए, बीटीसी स्टेबल हो, तो अल्ट्स कॉइन में जो है हम पंप देखेंगे। तो इस डोमिनस पे भी हमने नज़र रखनी है। यहाँ पर ये वाला एरिया इसका पहला एरिया होगा, और कम्प्लीटली ये देखें तो फाइनल कर लिया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने। तो हम जो है इसमें डाउन साइड पर जो है जाता हुआ इसको देख सकते हैं। उसके अलावा सीएमई गैप को डिस्कस करते हैं। सीएमई गैप भी सेम, जैसे कि मैंने बीटीसी का आपको एनालिसिस करके बताया कि ट्रेंड लाइन शो कर रही है, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बन रही है और ये अपनी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। तो इसमें भी हमें करेक्शन देखने को मिली है, ये भी बाउंस बैक हो सकता है। और प्रीवियस डेज में हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा गैप था, उस गैप को ये फिल कर चुका है। तो गैप फिल करने के बाद जो है हमारे पास पंप मिलता है। और यहाँ पर एक और चीज़ अगर हम देखें तो अब नेक्स्ट हमारे पास गैप जो है, एक ये वाला गैप है हमारा 35,000 के एरिया में, जो कि 2022 में हमें मिला था। और ये प्रीवियस डेज़ में हमारे पास मई के महीने में मिला था 20,000 का गैप। तो इन दोनों गैप्स को हमने देखना है कि कौन सा गैप फिल होता है। या तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन
इस जगह इस गैप को फिल करेगा और यहाँ की सारी लिक्विडिटी को समेटता हुआ सारे लॉन्गर्स को पहले वॉश करेगा और उसके बाद जो है एक अपसाइड के मूवमेंट हम देख सकते हैं। और या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी भी जो लोग शॉर्ट की पोजीशन खोले हुए हैं, देखिए मसला सारा का सारा जो है लिक्विडिटी का है। जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, ज़्यादा लिक्विडेशन होंगी, ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट जो है वहीं पर पहले उन लोगों को मार्केट से आउट करेगी, उसके बाद जो है मार्केट नेक्स्ट रिएक्ट करेगी। तो फिलहाल मुझे लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा लग रही है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अगर देखें हम तो ऑलमोस्ट 10% का जो बीटीसी में डंप आया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर्स को लिक्विडेट कर दिया गया है, वॉश कर दिया गया है और मार्केट से आउट हो गए हैं वो। तो अब दोबारा से यहाँ पर हम एक रिकवरी फेज़ में होंगे, यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत रिकवरी होगी और इस रिकवरी के बाद भी हम डाउन साइड पर जा सकते हैं हम। तो आपने इन दोनों सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखना है। और यहाँ पर ट्विटर पर बात करें तो एक एनालिस्ट ने चार्ट शेयर किया है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर ट्रिपल टॉप बन रहा है, सही है। यहाँ पर देखिए ये ट्रिपल टॉप बन रहा है और उसके अलावा उसने करंट प्राइस बताई है 27,700 और ब्रेकआउट पॉइंट उसने बताया 23 और 24 जो कि चेक हो चुका है। और अगेन रीटेस्ट पेंडिंग है 23,000 से 24,000 के एरिया की। तो जैसे कि मैंने आपको बीटीसी का एनालिसिस किया है, सेम ये भी वही बात कर रहा है। और उसके अलावा अगर अगेन दूसरा चार्ट हम देखें तो इस चार्ट के हिसाब से इस चार्ट के एनालिस्ट के पास भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 46 से 47,000 के हिसाब से। उसने यहाँ पर देखें उसके चार्ट के हिसाब से उसने ईयरली ओपन और यहाँ पर उसने पहला फर्स्ट क्वार्टर जो है उसको मेंशन किया है। यहाँ पर ब्रेक लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये इसका ईयरली ओपन है। उसके हिसाब से यहाँ पर एक अप ट्रेंड बन रहा है, उस अप ट्रेंड की यहाँ पर देखें ये इस ट्रेंड लाइन से डाउन साइड पर करेक्शन दिखा रहा है वो, और वो करेक्शन ऑलमोस्ट जो है 24,000 और 23,000 के बीच में, और उसके बाद जो है वो अच्छा खासा पंप एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि 48,000 तक का है। और यहाँ पर एक और एनालिस्ट है, उसका चार्ट अगर मैं शेयर करूँ तो उसके हिसाब से जो है उसने कहा है कि 26,800 और 29,000 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके बीच में कंसोलिडेशन कर सकता है और आज के दिन वो बिग मूव एक्सपेक्ट कर रहा है। और उसके हिसाब से सीएमई गैप जो है वो 27,300 पर दोबारा से जो है 2 घंटे के टाइम फ्रेम में ओपन हुआ है, तो ये जो है दोबारा से फिल हो सकता है। और यहाँ पर इस एनालिस्ट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट ड्रॉ किया है, उसके हिसाब से या तो डाउन साइड पर गया इसका ब्रेकआउट तो 26,500 तक का एरिया फ्लिप हो सकता है, और अगर अप साइड पर गया तो 28,800 तक का एरिया जो है वो हम देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।